अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में बात करने लगे कि हाउ टू बिकम उर्दू लैंग्वेज टीचर। अब ये फ़ीमेल जो है ना काफ़ी ज़्यादा इस फील्ड में जाना जाती हैं जो हमारे पास हैं, और उसके बाद जेंट्स भी जो मैन हमारे पास होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जाते हैं इस फील्ड में। तो इस फील्ड में दोनों के लिए जो है ना काफ़ी ज़्यादा हमारे पास स्पेस है। तो इसके बारे में हम डिटेल से आगे बात करेंगे कि हाउ टू बिकम उर्दू लैंग्वेज टीचर, इसमें सैलरी रेंजेस क्या होती हैं, आपको एजुकेशन कौन कौन सी जो हमारे पास डिग्रीज हैं वो पढ़नी पड़ेंगी, आपके पास स्किल्स कौन सी होनी चाहिए, और इस फील्ड में कामयाब होने के लिए आपको जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्किल्स इंशाल्लाह इस वीडियो में जो है ना शेयर की जाएंगी। कि बजाय आप 9 to 5 जॉब पर रिलाई करें, आपको और भी काफ़ी ज़्यादा इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं चीज़ें बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। सबसे पहले देख लेते हैं उर्दू लैंग्वेज टीचर करता क्या है। इसका सिंपल है कि यार पढ़ाता ही होगा ज़ाहिर इंग्लिश उर्दू, लेकिन फिर भी इसके बारे में हम थोड़ी सी इसकी लाजमी डेफिनेशन पढ़ेंगे, आपको भी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। उर्दू लैंग्वेज टीचर्स उर्दू की ग्रामर पढ़ाता है, उर्दू की लिटरेचर पढ़ाता है एंड कॉम्पोजिशन इन स्कूल्स और थ्रो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। स्कूल में फ़िज़िकली आप कह सकते हैं, स्कूल कॉलेज या फिर हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ भी कह सकते हैं, लेकिन उसमें प्रोफेसर थोड़ा सा आपका स्टेटस अपडेटेड हो जाता है, ठीक है। या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ये इसकी बेसिकली जो है ना डेफिनेशन होगी। उसके बाद नेक्स्ट इसकी सैलरी रेंजेस के वाले से बात कीजिए। मिनिमम 25,000 से 1,50,000 तक आप इजीली कमा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको किस स्केल पर जॉब मिलेगी। अगर आपने सरकारी काम करना है, अगर आप प्राइवेट करेंगे तो फिर भी आपको अच्छी खासी जॉब इसमें मिलेगी। अब नेक्स्ट इसमें हम डिटेल से बात करेंगे। 1,50,000 तक आपकी कोई लिमिट नहीं है, इससे आप ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं एज अ उर्दू टीचर, ठीक है। इसकी जॉब्स कहाँ मिलेंगी आपको? ज़ाहिर है स्कूल्स में, एकेडमिक्स और ट्यूटर जो हमारे पास होते हैं, जो टीचर्स वगैरह होते हैं वहाँ पर। स्कूल्स में एकेडमिक्स से मुराद ये कि आपकी जो हमारे पास अकेडमीज़ होती हैं जो पार्ट टाइम काम कर रहे होते हैं, सेकंड टाइम जिसको कह सकते हैं, फर्स्ट टाइम स्कूल, सेकंड टाइम एकेडमीज जो काम कर रहे होते हैं, घर में जो बच्चों की ट्यूशन देते हैं या फिर किसी भी स्कूल में पार्ट टाइम उर्दू की क्लासेस देंगे आप, ठीक है। रिमोट लर्निंग एंड कंटेंट क्रिएशन राइजिंग। अब ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर मैं आपको लेके आना चाह रहा था। रिमोट लर्निंग मतलब घर में बैठ के आप किसी दूसरे बच्चा जो घर में बैठा हुआ है उसको पढ़ाएंगे, तो ये रिमोटली आपकी लर्निंग होगी, ठीक है। उसके बाद एंड कंटेंट क्रिएशन राइजिंग, जो कंटेंट क्रिएशन है इस फील्ड का वो उर्दू के हवाले से वो बहुत ज़्यादा बढ़ है। तो इसी चीज़ के थ्रू आप जो है ना बड़ा इजीली अच्छा खासा पैसा ऑनलाइन जो है जनरेट कर सकते हैं, मतलब स्टूडेंट्स को, मल्टीपल स्टूडेंट्स को पढ़ाकर, ठीक है। डिजिटल उर्दू रिसोर्सेज लिमिटेड। अब ये एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, जो उर्दू के रिसोर्सेज हैं डिजिटली वो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि ज़्यादातर इंग्लिश में ही है, तो उर्दू में रिसोर्सेज कम है। स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन, इसके बारे में आगे डिटेल से बात करेंगे कि आपके पास अच्छी खासी डिमांड होनी चाहिए, आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए काम के ऊपर, कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो होनी चाहिए, क्योंकि जो टीचर की फील्ड है उसमें सबसे मेन चीज़ें यही होती हैं कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कैसी है जो आप स्टूडेंट्स को करवाएंगी। आपको मिनिमम MA या MPhil की जो है ना आपको डिग्री रिक्वायर्ड होगी। आप उसको उर्दू में कर लें तो सबसे ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आप एजुकेशन में जो है ना कर सकते हैं। MA या MPhil किसी भी यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान में जो है ना कर सकते हैं। जिस सिटी में मुझे बताएं मैं उसके बारे में इंशाल्लाह वीडियो बना दूँगा। आपके पास स्किल्स क्या कौन कौन सी होनी चाहिए, ये जितनी मैंने स्किल्स लिखी है सारी आप में होनी चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है राइटिंग की आपके पास स्किल होनी चाहिए। उर्दू ग्रामर के आपको उसके ऊपर अबूर हासिल होना चाहिए, या फिर डिजिटल टीचिंग के जो टूल्स हैं उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो आप यूज़ कर सकें, कम से कम 2-4 के बारे में लाजमी पता हो जो आप इस्तेमाल में ला सकें, ठीक है। उसके बाद करियर में अगर आपने कामयाब होना है तो आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है करनी पड़ेंगी। प्रिपेयर बोर्ड स्पेसिफिक टीचिंग कंटेंट। अब ये मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, इसके बारे में आपको भी समझ लग गई होगी। जब आपने टीचिंग करनी होती है उर्दू लैंग्वेज जो टीच करते हैं, जब आप उसको स्कूल में, कॉलेज में या फिर आप वहाँ पर एकेडमी में, तो बोर्ड स्पेसिफिक से मुराद है कि गवर्नमेंट, मिसाल देता हूँ मैं आपको कि चैप्टर वाइज जो है ना एक बुक देती है उर्दू की, जैसे 15 चैप्टर हैं उसके, तो आपको उन्हीं 15 चैप्टर में से क्वेश्चन आने होते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, तो बोर्ड स्पेसिफिक होता है वो, तो उसके अंदर रह के आपको चीज़ों को समझाना पड़ता है और उसी के अंदर रह के बच्चों की प्रिपरेशन है वो करवानी पड़ती है, ठीक है। यूज़ उर्दू टाइपिंग एंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर। आपको उर्दू टाइपिंग और एडिटिंग के सॉफ्टवेयर लाजमी तौर पर सीखने पड़ेंगे अगर आपने इस फील्ड में कामयाब होना है। उर्दू टाइपिंग का सॉफ्टवेयर हमारे पास जैसे इन पेज है, जो पीसी के ऊपर काम करता है, वहाँ पर आप उर्दू लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ टाइप कर सकते हैं। उसमें आप फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल करने की भी ना आपको ज़रूरत पड़ेगी, फालतू चीज़ें कोई नहीं करनी है, सिर्फ आपने उर्दू टाइपिंग उसमें करनी है। वो मुकम्मल एक प्रोग्राम आता है, मुकम्मल सॉफ्टवेयर आता है, उसको आप डाउनलोड करते हैं, उसमें आप इजीली कुछ भी टाइप कर सकते हैं।
और एडिटिंग के सॉफ्टवेयर भी आपको जो है ना सीखने चाहिए इस फील्ड में, ठीक है। ये होगी। उसके बाद स्टार्ट अ यूट्यूब और ऑनलाइन क्लास। अब ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब या फिर ऑनलाइन क्लासेस आप स्टार्ट करेंगे ना, रिमोट क्लासेस के बारे में हमने पहले बात की, तो ये आपको जो हमारे पास नॉर्मल जो आपके पास टीचर्स हैं, जैसे डेली बेसिस पर काम करते हैं, पढ़ाते हैं जाके, और मंथली उनकी सैलरीज होती हैं। आप यूट्यूब और ऑनलाइन क्लास का ये है कि आपकी जो लाखों में अर्निंग्स मंथली आराम से हो जाएंगी। ये 1,50,000 कोई लिमिट नहीं होगी, आप इससे ज़्यादा भी अर्न कर सकते हैं। 4-5 लाख भी आप चाहें तो अर्न कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे। जब आप यूट्यूब का चैनल स्टार्ट करते हैं और वहाँ पर लोगों को टीच करते हैं, या फिर ऑनलाइन क्लासेस जो है ना आप लेते हैं जूम के ऊपर, तो आप अच्छा खासा इसमें अर्न कर सकते हैं फील्ड में, ठीक है। उसके बाद राइट ब्लॉग्स और गाइड्स ऑन उर्दू लिटरेचर। अब ये चीज़ भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी आप अर्न कर सकते हैं। आप अपने ब्लॉग्स लिखें, लोग पढ़ेंगे, वहाँ से आपको पैसे मिलेंगे। या फिर गाइड्स लिख सकते हैं उर्दू के बारे में, और उर्दू लिटरेचर के बारे में आप जितना लिखेंगे, इंटरनेशनली लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं लैंग्वेज में, तो वहाँ से आपको अच्छी खासी अर्निंग आएगी। इस फील्ड में कामयाबी का एक राज ये है कि आपको कैलीग्राफी और क्रिएटिव राइटिंग लाजमी तौर पर आनी चाहिए अगर आपने इस फील्ड में जो है ना ग्रो करना है, ठीक है। उसकी रिलेटेड फ़ीस के बारे में देख लेते हैं कि जिनमें आप जा सकते हैं सेम एजुकेशन और सेम स्किल्स के साथ। करिकुलम डेवलपर और ट्रांसलेटर की फील्ड में आप जा सकते हैं। और उसके बाद कंटेंट राइटर, कॉलेज लेक्चरर और उर्दू स्क्रिप्ट एडिटर, इनमें आप जो है ना जा सकते हैं, ठीक है, बड़ा इजीली। लेकिन ये स्पेसिफिक फील्ड जो है ना स्कूल के लिए है, तो आप इसको जो है ना उर्दू लैंग्वेज टीचर के हवाले से जो है ना आप स्कूल के हिसाब से इसको एडजस्ट कीजिएगा। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ आई होंगी। कोई चीज़ मिसिंग लगी है तो मुझे कमेंट करें, मैं बता देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।